हे पार्थ, जो लोग अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करके अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं, उन सभी भक्तों का मैं शीघ्र ही नश्वर संसार सागर से उद्धार करता हूं, जिनका मन मुझ में लगा हुआ है। यहां यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि भगवान के भक्त बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान की कृपा से वे जल्द ही भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। शुद्ध भक्ति योग के माध्यम से भक्त को यह एहसास होता है कि भगवान महान है और प्रत्येक जीव उनके अधीन है। प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य ईश्वर की सेवा करना है। ऐसा करने के लिए, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया का गुलाम बनना पड़ता है। जैसा कि पहले कहा गया है, परम भगवान को केवल भक्तिमय सेवा के माध्यम से ही हृदयबद्ध किया जा सकता है। इसलिए हमें खुद को पूरी तरह से समर्पित करना होगा। यदि हम कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा मन पूरी तरह से कृष्ण में होना चाहिए। पंजीकरण करना होगा। हमें केवल कृष्ण के लिए काम करना है। हम जो भी कार्य करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु वह कार्य केवल कृष्ण के लिए ही किया जाना चाहिए। यही भक्ति का मानक है। भक्त परम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा और कुछ नहीं चाहते। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण है, सुख देना, और उसके लिए वह सब कुछ बलिदान कर सकता है, जैसा कि उसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था। यह दृष्टिकोण बहुत सरल है। हम अपनी व्यावसायिक गतिविधियां कर सकते हैं और साथ ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं इस महामंत्र का जाप कर सकता हूं। यह अस्वाभाविक कीर्तन भक्त के लिए सर्वोच्च है, भगवान को आकर्षित करता है। भगवान ने यहां वादा किया है कि वह जल्द ही अपनी सेवा में लगे अपने शुद्ध भक्त को भौतिक संसार से मुक्ति दिलाएंगे। जिन लोगों ने योग सिद्धि प्राप्त कर ली है, वे आत्मा को अपनी इच्छानुसार किसी को भी या किसी अन्य को विभिन्न तरीकों से हस्तांतरित कर सकते हैं। रहना, लेकिन भक्त के मामले में यहां स्पष्ट कहा गया है कि भगवान स्वयं उसे अपने पास ले जाते हैं। भक्त को अलौकिक जगत में प्रवेश के लिए विभिन्न सिद्धियों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। यह श्लोक वराह पुराण में आता है, न्यामी परमांग स्थान वर चिरादिटय गटिंग बिना गरुड़खम रोप्य यथेच्छम निब्रीत। इस श्लोक का अर्थ यह है कि साधक को अलौकिक जगत में प्रवेश के लिए अष्टांग योग का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अलौकिक संसार में ले जाने की जिम्मेदारी स्वयं परमेश्वर ने ली। जो व्यक्ति कार्य करने से पहले परिणाम की चिंता करता है, उसे जीवन में असफलता के अलावा कुछ नहीं मिलता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, स्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, याद रखें वह कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। इसलिए बुरे वक्त में हिम्मत मत हारो। गरुड़ की पीठ पर सवार उनके वाहन ने तुरंत अपने भक्त का स्वागत किया। भौतिक संसार के बंधनों से बचाया गया। जो मनुष्य बीच समुद्र में गिरकर कष्ट उठा रहा हो, चाहे वह कुशल तैराक ही क्यों ना हो, अपनी रक्षा करें नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई आकर उसे उस समुद्र से निकाल ले तो उसे आसानी से बचाया जा सकता है। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों को भौतिक संसार से बचाते हैं। केवल भक्तिपूर्ण भगवत सेवा में संलग्न होकर हम कृष्ण भावनामृत में बहुत सरल हो जाते हैं। दृष्टिकोण का अभ्यास किया जाना चाहिए। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अन्य सभी पदों को त्याग कर सदैव ईश्वर की भक्ति का मार्ग अपनाए। नारायणीय ग्रंथ में इसके बारे में विस्तार से कहा गया है, जो कि वह साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टय है। तया बिना तदपनोति नरो नारायणाश्रय। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो सकाम कर्म के विभिन्न तरीकों या मनोधर्म प्रसूत ज्ञान, धर्मचरण योग, दान, ध्यान, यज्ञ के सभी रूपों का अभ्यास किए बिना भक्ति के साथ भगवान की सेवा करता है,